एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज एम आर से रिलेटेड है और आज मैं आपको इज एम आर के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बारे में बताया है, लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला इज एम आर का यूज़ यहाँ पर नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेकर आते हैं, जिसमें हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं। यहाँ पर जो इज एम आर दी गई है, आखिर इसका यूज़ क्या है, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो यहाँ पर इज एम आर दी गई है, इस इज एम आर का जो यूज़ है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के रूप में किया जाता है, जिसको हम बी फॉर्म के रूप में जानते हैं। दे आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट, फीलिंग, कंडीशन दैट समथिंग और समवन। अगर हमें किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन की स्टेट, फीलिंग और कंडीशन के बारे में जानना होता है तो हम इज एम आर के रूल्स से ही सेंटेंस को बनाते हैं। टू टेल योर सेल्फ, अगर आपको खुद के बारे में बताना है आई एम, तो भी आप क्या लेकर आते हो, इज एम आर को लेकर आते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जाम्पल। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा वाओ ये कार बहुत अच्छी है। आपने कहा मैं भूखा हूँ, मेरा मूड खराब है, वह परेशान है। ऐसे सेंटेंस को हम इज एम आर की हेल्प से बोलते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात की है, मतलब ये प्रेजेंट में रहता है। इसकी पहचान के लिए हमें सबसे लास्ट में है मिलता है। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और आई एम, यू, आर, ही, इज और सी इज के साथ बहुत ही बेसिक तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है आई एम हंग्री। दिन में पता नहीं कितने बार हम इसका यूज़ करते हैं कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैंने कहा कि मैं नर्वस हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम नर्वस। नर्वस का मतलब परेशान होना, चिंतित होना होता है। मैंने आपको देखा, आपके फेस पर मुझे परेशानी दिख रही, तो मैंने पूछ दिया यू आर नर्वस। आपको अपनी एज बतानी है। जैसे मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, आई एम टीचर। मैंने कहा कि वो मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहा। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है इस समय वह बिज़ी है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ बिज़ी नाउ। मैंने कहा वह इस समय कहाँ है, आपने कहा वह घर पर है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एट होम। इस तरीके से हम इज एम आर का यूज करते हैं। मैं कुछ वोकैब्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। आप लोग, आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। इन एक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। जैसे कि हम मार्केट में गए, कोई चीज़ अच्छी मतलब महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये बहुत सस्ती है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ सस्ता, इट इज़ इन एक्सपेंसिव। क्या हो जाएगा, इट इज़ इन एक्सपेंसिव। और महंगा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। आपने कहा बहुत महंगा है, बहुत के लिए हम बहुत सारे वर्ड लेकर आते हैं, लेकिन ये महंगा है तो इट इज़ एक्सपेंसिव। एक यहाँ पर बहुत अच्छी बुक है, अप टू नेक इन वर्क। इसका मतलब होता है काम में डूबा हुआ। वैसे जब हम लोग बिजी होते हैं तो मतलब बहुत काम में बिजी व्यस्त होते हैं तो हम लोग बिजी वर्ड को लेकर आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपका यूज किया है अप टू नेक इन वर्क। का मतलब होता है काम में डूबा हुआ। मैंने कहा वह इस समय काम में डूबा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ अप टू नेक इन वर्क। जैसे तुम काम में डूबे हुए हो, तो यू आर अप टू नेक इन वर्क। एक हमारी वोकैब है प्री प्लान या प्री शेड्यूल। इसका मतलब हमारा होता है कि कोई भी योजना पहले से आपकी बनी हुई है। जैसे मैंने कहा कि मैं कल आऊँगा आपसे मिलने के लिए, आपने कहा ना ना कल मत आना, कल का तो मेरा पूरा दिन कैसा है, पूरा दिन बिजी है, मतलब कल का पूरा दिन मैं बिजी रहूँगा। तो आप बहुत ही बोल सकते हो एस्टरडे मतलब कल के लिए आप बोल सकते हो टुमारो की हेल्प ला सकते हो। या आप जैसे कल कोई डे है, मंडे है, तो आपने बोल दिया मंडे इज़ प्री प्लान, मतलब मंडे को मैं बिजी रहूँगा, या मंडे मेरा प्री प्लान है या प्री शेड्यूल है। हरी, हरी का मतलब जल्दी। जैसे मैंने कहा रुक जाओ, कुछ खा पी के जाओ, आपने कहा नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम इन हरी। तुम जल्दी में हो, यू आर इन हरी। सिक, यहाँ पर जो सिक दिया गया वो बीमारी से नहीं दिया गया। यहाँ पर सिक का मतलब है परेशान होना। जैसे मैं परेशान हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम सिक। मैं इस मोबाइल से परेशान हूँ तो आई एम सिक इन दिस, आई एम सिक इन दिस मोबाइल। मैं तुमसे परेशान हूँ तो आई एम सिक यू। बैड, बैड का यहाँ मतलब है बुरा। जैसे कि मैंने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, तो यू आर इन बैड। ये अच्छा नहीं लग रहा ना, बैड का मतलब बुरा के सेंस से, लेकिन मैंने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, तो आप इसको यहाँ मैंने सेंटेंस बनाया, बोल सकते हो यू आर नॉट दैट गुड। तुम इतने अच्छे नहीं हो। अगर आपको बोलना है कि वह इतना बुरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट दैट बैड। जैसे कोई भी चीज़ होती है या किसी पर्सन के बारे में कहा, तुम जैसा बता रहे थे वो बात तो ठीक है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, तो ही इज़ नॉट दैट बैड। डिफिकल्ट मतलब कठिन। मैंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अवेलेबल उपलब्ध होना,
जैसे मैंने कहा कि आप मीटिंग करना हो या मिलना हो किसी से, तो क्या तुम मुझे कल मिलोगे? अब मिलने के लिए हम पूरा सेंटेंस फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, कल तो मैं घर पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो एस्टरडे की हेल्प टुमारो, कल मैं नहीं रहूँगा। और या वह घर पर कल अवेलेबल रहेगा, ही इज़ इन अवेलेबल एट होम। आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग खराब होना। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो क्या हो जाएगा? यू आर आउट ऑफ योर माइंड। उसका दिमाग खराब हो गया है, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। इज इट योर, बहुत बोलते हैं सेंटेंस का इज से यूज है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ। क्या ये आपका है? तो क्या हो जाएगा? इज इट योर। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, तो आई एम वेरी बिजी के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो? आई एम अप टू नेक इन वर्क। मैंने कहा कि कल का संडे का दिन तो मेरे लिए बहुत बिजी है, तो संडे इज इन प्री प्लान, संडे इज प्री शेड्यूल। वह घर पे अवेलेबल है, ही इज इन अवेलेबल एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। लाइक दिस। इसी तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इज एम आर का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।